गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो बेटा आज हमने मल्टीप्लाई करके देखनी है किसकी, एक वेक्टर की एक रियल नंबर से। तो क्या होगा जब हम किसी भी वेक्टर की एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा हमारे गिवन वेक्टर के अंदर, ये आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है, हमने क्या लिया, एक वेक्टर लिया, मान लीजिए ए वेक्टर है मेरे पास। ओके, मैं नोटेशन दिखा दिया स्मॉल ए से और ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया। मेरे पास ये ए वेक्टर था, कोई भी, ये मान लीजिए ये बच्चे ए वेक्टर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए इसकी मल्टीप्लाई की तुम्हारे पास किसके साथ है, मान लीजिए मैं वैल्यू ले रहा हूं तुम्हारे पास रियल नंबर की, मान लो 3 के साथ मल्टीप्लाई की मैंने, किसके साथ मल्टीप्लाई की, 3 के साथ। तो जैसे ही मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 एक रियल नंबर है, तो कितना हुआ तुम्हारे पास, 3a वेक्टर हुआ, 3a वेक्टर। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया है बेटे, एक नया वेक्टर बन गया है। क्या बन गया है, एक नया वेक्टर। इसको मैं बी वेक्टर का नाम देता हूँ। मीन्स मेरे वेक्टर में क्या चेंज है, जो नया वेक्टर बना वो मेरे गिवन वेक्टर का 3 टाइम हो चुका है। मीन्स जो तुम्हारे पास ये वेक्टर है तुम्हारे पास गिवन, तो इसका क्या हो चुका है, वो 3 टाइम हो चुका है। ऐसे ये मेरा क्या होगा तुम्हारे पास बच्चे, बी वेक्टर होगा। ओके, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3a वेक्टर। तो ये मेरा क्या हुआ, नया बी वेक्टर में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या हो गया तुम्हारे पास, चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया जब आपने क्या की, उसके 3 से मल्टीप्लाई की। मीन्स जब आप क्या करते हो, पॉजिटिव रियल नंबर, मैं यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लेके चला हूँ, जब आप पॉजिटिव रियल नंबर से क्या करोगे, किसी भी गिवन वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे, तो उस समय बेटा तुम्हारे पास क्या होगा, जो गिवन वेक्टर होगा, ठीक है, जो ए वेक्टर था हमारे पास गिवन वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम बढ़ जाएगा आपके पास। तो तुम्हारे पास ये तो क्या चेंज आया, ओनली डायरेक्शन सेम रही आपकी, डायरेक्शन क्या रही, सेम रही, डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। जब मैंने पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई की, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आया, चेंज आया। मैग्नीट्यूड क्या होगा तुम्हारे पास, 3 टाइम हो गया यहाँ पे। और साथ में जो मेरी, मान लो जो मैंने ये वेक्टर लिया है बच्चे, किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटी का, कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लीजिए पता नहीं क्या, मान लीजिए तुम्हारे पास फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर क्वांटिटी जो होगी वो चेंज, मतलब उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो तुम्हारे पास में क्या रहेगी, यदि वो फोर्स है तो फोर्स ही रहेगी। मीन्स फोर्स तुम्हारे पास 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कभी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कभी बेटा चेंज नहीं होगी जब आप उसके वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हो किसी भी एक रियल नंबर के साथ, तो वो वहीं रहेगी। जो फोर्स है तो फोर्स रहेगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी रहेगी। ये नहीं है कि वेलोसिटी जो टाइम बन जाए, या तुम्हारे पास वेलोसिटी जो मोमेंटम बन जाए, लीनियर मोमेंटम बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, या फोर्स बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो तुम वेक्टर लेके चले थे जिस फिजिकल क्वांटिटी का, वो वही फिजिकल क्वांटिटी रहेगी। यहाँ पे तो बच्चे मैंने क्या किया, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है तुम्हारे पास, सेम है। डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया भाई, डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज है। यदि बच्चे मैं क्या करता, कोई भी एक रियल नंबर उठाता, मान लो n की वैल्यू मैंने बेटा मान लो -2 उठा ली। क्या उठा ली मैंने, -2 उठाई। जब मैं मेरे इस गिवन वेक्टर की क्या करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, -2a वेक्टर आता है भाई। और मैंने एक ये नया वेक्टर बना जिसको मैंने क्या बोल दिया, मान लीजिए कैपिटल ए वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया, कैपिटल ए वेक्टर बोल दिया। तो यहाँ पे बच्चे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं तुम्हारे पास, कि डायरेक्शन जो है वो क्या हो चुकी है बच्चे, चेंज हो चुकी है। मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ में अब की बार क्या चेंज होगी, उस वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होगी। मान ली तुम्हारे पास ये वेक्टर था, तो अब की बार जो नया वेक्टर जो तुम्हारे पास बना, मतलब ए वेक्टर तुम क्या लेके चले थे भाई, ए वेक्टर ये वाला मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो ये तुम्हारा ए वेक्टर था जो गिवन वेक्टर था, ठीक है। जब आपने इसकी -2 से मल्टीप्लाई की, तो उस समय नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डायरेक्शन बच्चे क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। फिजिक्स के अंदर नेगेटिव साइन वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगा हुआ, तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे पास, वो भी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, जब आपको ऐसे मिल जाए कभी भी f वेक्टर इज इक्वल टू -f2 वेक्टर,
एक को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब समझ जाना कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन बच्चे डायरेक्शन क्या है तुम्हारे पास है, अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन अपोजिट होने को शो करता है, तो यहाँ पे वही मतलब हुआ। तो मीन्स अब जो ये वेक्टर जो नया बना बच्चे, ये इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, अब न्यू वेक्टर बन के आया, और फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। इस केस में क्या चेंज हुआ मेरे बच्चे, डायरेक्शन भी चेंज हुई, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। तो जिस भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतने ही टाइम्स मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात मेरी कहाँ होगी, मल्टीप्लीकेशन के केस में होगी, जब मैं वेक्टर की एक रियल नंबर से करो। बेटा कोई भी रियल नंबर उठा लो, यदि पॉजिटिव रियल नंबर उठा रहे हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्या नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, वो तुम्हारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जरूरी नहीं है इंक्रीज, क्या पता घट भी जाए भी, क्या पता कोई बच्चा 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, भाई किससे मल्टीप्लाई कर रहा हो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि डिवाइड में जाएगा भी 2, तो फिर उस वेक्टर के, तो डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा जी, काटेगा। तो मीन्स मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा जब आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन डायरेक्शन बेटा डिपेंड करती है कि तुम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर नेगेटिव रियल नंबर से। नेगेटिव रियल नंबर से कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये बात याद रखना बेटा, मैग्नीट्यूड में भी इंक्रीज में भी डिक्रीज, बट डायरेक्शन इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रियल नंबर, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा तुम्हारे पास नेगेटिव होगा। यदि बच्चे मान लो तुम्हारे पास रियल नंबर में 0 ले लूँ, बच्चे क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी मेरे को अब की बार, तो मैं n की वैल्यू तुम्हारे पास क्या लेके चला, मान लो 0 लेके चला, तो उस समय जो मेरा ये वेक्टर था, गिवन वेक्टर में a लेके चल रहा था, तो मैं इसकी बेटा 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो 0 से टकराएगा 0 ही बन जाएगा अभी। तो मेरा नया वेक्टर क्या बन के आया, अभी कुछ नहीं आया, क्या आया, 0, या 0 का मतलब तो है ही नहीं कुछ भी। मीन्स बेटा कोई मैग्नीट्यूड नहीं है और ना ही कोई डायरेक्शन है, तो ना ही तो यहाँ पे डायरेक्शन की सेंस है और ना ही कोई वेक्टर है। तो इस चीज को बोलते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो जब ऐसा वेक्टर हो तुम्हारे पास जिसको 0 से डिनोट करना पड़ जाए आपको, तो बच्चे वो क्या कहलाता है, तुम्हारे पास नल वेक्टर कहलाता है। नल वेक्टर बोल दीजिए या जीरो वेक्टर बोल दीजिए। ओके, तो ये था बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है जी, अब देखिए, तो हमेशा याद रखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का नेचर चेंज नहीं होगा, फोर्स है तो फोर्स रहेगा। ठीक है जी, यदि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन रहेगी। वेक्टर क्वांटिटी से करनी है मल्टीप्लाई, ना कि कभी ये उठा लो कि सर मास से कर ले। मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास के एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए आगे करने जा रहे हैं बेटा। अब रियल नंबर की जगह मान लीजिए एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता, मैं किससे करता, स्केलर से मल्टीप्लाई करता। किससे करता बच्चे, स्केलर से। ठीक है, अब मैं मेरे गिवन वेक्टर की मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, किसके साथ, स्केलर के साथ। स्केलर मीन स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास, टाइम, स्पीड। ठीक है, जो तुम पढ़ के आए थे, इस सब की सब तुम्हारे पास क्या है बेटा, एक स्केलर ही तो है। ठीक है, जब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की जब मैं मेरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा, उसके साथ क्या होगा बच्चे। ठीक है, ये मेरे को देखना है यहाँ पे। देख, मान लीजिए बच्चे आपने क्या उठा लिया, मान लो वेलोसिटी उठा ली। क्या उठा ली, वेलोसिटी उठा ली। ठीक है, मैं वेलोसिटी आगे से लेके चलता, आई बात समझ। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया कि सर आपका गिवन वेक्टर वेलोसिटी था, वेक्टर जो होगा वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। याद रखना, ये ए वेक्टर बोल दिया जी मैंने, जो क्या मेरे पास है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये थी जी मेरे पास, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने मेरे वेक्टर की मल्टीप्लाई की बेटा किसके साथ, स्केलर लिया मैंने, क्या, मान लो बच्चे मास ले लिया। क्या ले लिया, मास, कैपिटल एम। मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो जैसे ही मैं स्केलर की मल्टीप्लाई करता हूँ
वेक्टर के साथ तो मेरे पास क्या आता है, एम वी आता है अभी। और एम वी जब तुम्हें पढ़ा हो बेटा 9th क्लास के अंदर, मास की और वेलोसिटी की गुणा बेटा लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है, मोमेंटम के बराबर होती है। मींस ये क्या बनेगी अब भाई, P के बराबर बनेगी। P इज द मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम बोल दीजिए। तो ये क्या हुआ बच्चे, लीनियर मोमेंटम हुआ, जिसको तुम P से डिनोट करते हो। यहाँ पे हमारा क्या है तुम्हारे पास, एम वी वेक्टर, एम वी वेक्टर। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे देखने को ये मिला कि भाई वेक्टर क्वांटिटी तो चेंज हो चुकी है, अब तो उसका नेचर चेंज हो चुका है। मींस फिजिकल क्वांटिटी जो आप लेके चल रहे थे, वेलोसिटी लेके चल रहे थे वेक्टर की फॉर्म में, ओके, तो बेटा वो तुम्हारे पास स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे वेलोसिटी नहीं रही, अब वो क्या बन चुकी है बच्चे, मोमेंटम बन चुकी है, जो कि एक अलग क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मींस वहां पे रियल नंबर वाले केस में फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही थी तुम्हारे पास, ठीक है, उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है तुम्हारे पास, नेचर चेंज हो रहा है जी। वो तुम्हारे पास क्या होगी बच्चे, वेलोसिटी से किस में कन्वर्ट हो गई है, लीनियर मोमेंटम में कन्वर्ट हो चुके। मींस आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगी व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ओके। और बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, वही रहेगी सेम। और हम बात करें तुम्हारे पास क्या भाई, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, अफकोर्स आएगा भाई। जो तुम्हारे पास इस मास का मैग्नीट्यूड था, जो स्केलर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मल्टीप्लाई में जो तुम्हारे गिवन वेक्टर क्वांटिटी का है, गिवन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो तुम्हारी नई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा भाई। यहाँ पे आई बात से। अब यही बात मान लीजिए बच्चे, मैं क्या करता, एम वी, मैंने क्या किया, वेलोसिटी की मल्टीप्लाई टाइम समय से कर दी, किससे कर दी, समय से कर दी। अब वेलोसिटी लेके चला था मैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मेरा वेलोसिटी है, तो मैंने यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चे क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगी जी। क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ के आए थे हम पिछले ही चैप्टर के अंदर, पढ़ के आए थे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अब जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन के आई है बच्चे, वो डिस्प्लेसमेंट बन के आई है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और v मल्टीप्लाई क्या हो चुकी है, t हो चुकी है, v मल्टीप्लाई t। तो मैंने इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी है, आई बात समझ। तो अब इस समय तुम्हारे पास नई फिजिकल क्वांटिटी ये आ चुकी है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो उस समय डायमेंशनल फॉर्मूला भी चेंज हो गया, ऐसा यूनिट भी चेंज होगी तुम्हारे पास, मतलब यूनिट भी चेंज होगी, और साथ में क्या चेंज हो गया भाई, डायरेक्शन तो वही रही, मैग्नीट्यूड को चेंज हो ही गया। मैग्नीट्यूड डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम का, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम का सेम आएगा, जो तुम एल एल कहते थे, सर एल आया, सर एल आया, सर एल आया, एल ही आएगा यहाँ पे भी, आई बात समझ में। तो मीन्स तो नई फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास बन के आई है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्केलर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में क्या कर दीजिए बेटा, तुम्हारे पास गिवन वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये रहेगा हमारे पास किसका केस बेटा, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी नई बन के आ रही थी, ठीक है, पुरानी वाले से नई बन के आ रही है, मॉडिफाई हो रहा है कुछ ना कुछ, ओके। तो ये था बच्चे मेरे पास क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए, और जो अभी अभी मैंने दोनों टॉपिक करवाए, इन दोनों को आप अपनी बुक से ही रीड करेंगे, इनमें कोई नोट्स नहीं होंगे, बुक से अच्छे से रीड कीजिए। यदि कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, यदि कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये लीजिए बच्चे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो किस प्रकार हम उनको जोड़ेंगे, किस प्रकार हम उनको घटाएंगे, किन को, वेक्टर्स को, ठीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहला केस लेके चल रहा हूं मेरे बच्चे में, क्या, एडिशन ऑफ टू
कोलिनियर वेक्टर्स। तो बच्चे हम एडिशन कर रहे हैं किसकी, दो कोलिनियर वेक्टर की। दो कोलिनियर वेक्टर लेके चल रहा हूं, उनको मैं ऐड करके दिखाऊं। अब कोलिनियर वर्ड सुनते ही वेक्टर के साथ समझ जाना कि ऐसे दो वेक्टर लेके चल रहा है सर जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो वो हमें नहीं पता, ठीक है। होगा तो भी वो कोलिनियर होंगे, नहीं होगा तो भी वो कोलिनियर होंगे। बस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों, ठीक है। वो कोलिनियर वेक्टर होंगे बच्चे। और दोनों के बीच की हर बार डिस्टेंस, सॉरी, जो तुम्हारे पास दोनों क्या होंगे, हर बार पैरेलल होंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट के। बच्चे मैं ये लेके चल रहा हूँ, मान एक वेक्टर मैंने ये लिया, ओके, और दूसरा वेक्टर बच्चे मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेक्टर मैंने मान लो इसको मैंने नाम दिया बच्चे ए वेक्टर का, और ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है। ये ओ से लेके ए तक है मान लो, और ये बच्चे बी से लेके कहाँ तक है, मान लीजिए सी तक है। ओ से ए है और बी से सी है, दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम दिखा रखी है। आई बात है। तो इनको मैं ऐड कैसे करूंगा बेटा, ऐड करने से एक नई वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, क्या, सॉरी, एक वेक्टर बन के आएगा। मतलब जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, वेक्टर ही होगा, नई वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं आएगी, क्योंकि वेक्टर के अंदर आप क्या करते हो। तो कैसे हम उसको ऐड करेंगे ये हमें देख रहे हैं। तो देखिए बच्चे, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इनका कोई ना कोई क्या निकल के आएगा बच्चे, नेट वेक्टर निकल के आएगा, या जिसको हम बोलते हैं क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। जब दोनों को आप ऐड करोगे, या जब दोनों का सब जितने भी वेक्टर तुम लेके चल रहे हो उन सबको तुम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे पास, ठीक है, तो उनको मिला के तुम एक वेक्टर बनाओगे सिंगल, तो वो तुम्हारा उन सब का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, नेट वेक्टर होगा उन सब का, कुल मिला के एक सिंगल वेक्टर, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जिसको बच्चे नाम दिया जाएगा, यहाँ पे मान लो आर वेक्टर का नाम दिया गया, किसका नाम दिया गया, आर वेक्टर का नाम दिया गया। तो वहां पे तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चे, दोनों को ऐड करने से, वो कैसे ऐड करोगे आप, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, मैंने दोनों वेक्टर को बच्चे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए कैसे, स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, ए वेक्टर था, जो कहां से कहां था, ओ से लेके ए तक था, ओ से लेके ए तक था, ये हुआ मेरे पास क्या, ए वेक्टर। जब भी आप ऐसे वेक्टरों को ऐड कर रहे हो पैरेलल वालों को, तो उनको आसानी से बच्चे ऐड भी किया जा सकता है, और सब्ट्रैक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट भी आसानी से किया जा सकता है, जो कोलिनियर वेक्टर हो तुम्हारे पास, ठीक है। बाकी नहीं होंगे तब अलग अलग केस होगा, वो बाद में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए बच्चे, जब आप ऐड कर रहे हो कि नहीं भी दो वेक्टरों को, तो ऐड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब उनको आप ऐड करो, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर से हेड से अटैच, सॉरी, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच होना चाहिए, या पहले का टेल दूसरे के हेड से अटैच होना चाहिए, तब आप ऐसे उनको ऐड करोगे जी। तो बेटा क्या लिया मैंने, ए वेक्टर का ये तुम्हारे पास में क्या है, टेल हेड, क्या है ये, हेड, ये क्या उसका टेल है। तो दूसरा वेक्टर मैंने उठाया तो इसका टेल ये हुआ, तो टेल को मैंने ऐसे जोड़ दिया इसके साथ। ये तभी संभव हो पाया जब दोनों की डायरेक्शन क्या थी बच्चे, सेम थी। सेम नहीं होती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है, उस समय मैं कामयाब नहीं होता भी ऐसा करने में। तो बच्चे ये मेरा कहां से कहां था, बी से लेके सी तक था, तो मैंने इसको सी यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो बी से लेके कहां तक था, सी पॉइंट ये रहा तुम्हारे पास, ठीक है, और बी यहीं कहीं है तुम्हारे पास, यहाँ ए के यहाँ पे ही बी तुम्हारे पास बी वेक्टर मिलेगा आपको। आई बात सुने, बी सी वेक्टर। तो ये हुआ मेरे बच्चे क्या, मेरा बी वेक्टर हुआ। आई बात सुने, तो तुम्हारे पास जो नया वेक्टर बन गया वो क्या आया, ओ से लेके सी तक नया वेक्टर बन के नहीं आया भाई। मीन्स आर वेक्टर जो था मेरे पास, ए वेक्टर तुम्हारे पास क्या था बच्चे, ओ से लेके ए था, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ओ ए वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ओ से लेके ए था, और जोड़ क्या रहे हो तुम, इसे बी वेक्टर जोड़ रहे हो, जो कहाँ से कहा, बी से लेके सी तक है, बी से लेके सी तक है, ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा दोनों का मिलके क्या है, देखो यहाँ से ओ से लेके सी वेक्टर ही तो आया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओ सी वेक्टर। तो ये मैंने बच्चे क्या लिख दिया, मेरा वेक्टर लिख दिया। तो अब ऐसे क्या करोगे, ऐड करोगे दो कोलिनियर वेक्टर को, ठीक है जी। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं क्या, एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर। अब की बार बच्चे हम क्या लेके चल रहे हैं, दो
एंटी कोलिनियर वेक्टर लेके चले। एंटी कोलिनियर का मतलब है बच्चे अब की बार दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी बच्चे। क्या होगी, अपोजिट होगी। अपोजिट मींस दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, एंटी पैरेलल होंगे। क्या होंगे, एंटी पैरेलल मींस होंगे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, देखो मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर ये होगा, ए फॉर एप्पल, ओ से लेके ए वेक्टर था, ओ से लेके ए वेक्टर था बच्चे। ओके, मैंने ये उड़ाया मेरा बी वेक्टर भाई, कहां से कहां उड़ा रहे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बी से सी, ये मेरा बी वेक्टर हुआ बच्चे। डायरेक्शन मैंने सेम दिखा दी, नहीं जी, मैं एंटी कोलिनियर लेके चल रहा हूँ। एंटी कोलिनियर का मतलब क्या है, ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा, अपोजिट हो। क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, मींस एंटी पैरेलल होंगे वो तुम्हारे पास, उनको बोलते हैं एंटी कोलिनियर वेक्टर। तो देखो बच्चे कैसे, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को अब ऐड कर रहे हो, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को अब ऐड कर रहे हो और दोनों की डायरेक्शन तुम्हारे पास अपोजिट है, तो बच्चे याद रखना आप एक वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लेके ऐड करोगे। एक वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लेके ऐड करो, क्योंकि दो वेक्टरों में पहचान करनी हो डायरेक्शन की। जैसे ए वेक्टर लिख दिया मैंने, बी वेक्टर लिख दिया, ठीक है, यदि मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो समझ जाना इसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है, तुम्हारे पास अपोजिट है। आगे बात से, तो इसकी डायरेक्शन क्या, इसके अपोजिट है, तो तब ऐसे ऐड होंगे। मीन्स अब जो मैं रिजल्टेंट निकालने चलूंगा मैं मेरा आर वेक्टर का, तो ए वेक्टर तो मैंने ऐड कर दिया भाई, प्लस में मैं बी वेक्टर जोड़ूंगा। यदि डायरेक्शन सेम होती ना दोनों की, तो बच्चे मैं क्या लिखता, डायरेक्ट बी वेक्टर लिखता है ऐसे, डायरेक्ट क्या लिखता मेरा ऐसे, बी वेक्टर लिखता। लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो मैं कैसे दिखाऊं भी डायरेक्शन सेम नहीं है, भी डायरेक्शन अपोजिट है, भी कैसे दिखाऊं कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो कैसे दिखाओगे, बाय यूजिंग नेगेटिव साइन विद बी वेक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, अब बढ़िया वाला तरीका हुआ ऐड करने का दो एंटी कोलिनियर वेक्टर को। तो अब जो रिजल्टेंट तुम्हारे पास आएगा मेरे बच्चे, वो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्या है तुम्हारे पास, उनका रिजल्टेंट आया बच्चे। क्या आया, रिजल्टेंट आया। आई बात से, या फिर क्या कर रहे हो, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो क्या होगा तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास ये ए वेक्टर होगा तुम्हारे पास, ए से ओ वेक्टर तक कोई भी, ये लो भाई ये ए वेक्टर है बड़ा, इसमें से ये तुम्हारे पास क्या है, बी वेक्टर। मैंने ऐसे लिख दिया भाई, यहाँ कट के लिख दिया। कहाँ से क्या तुम्हारे पास, ये बी से सी था, बी यही कहीं होगा तुम्हारे पास, ये सी हो गया तुम्हारे पास। ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। लेकिन ना 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 ना, क्या कर रहा हूँ, अभी डायरेक्शन सेम दिखा दी, तो मैंने कहा डायरेक्शन सेम दिखा रहे हो, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है ही नहीं, मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज करूँ। अब ठीक है, अब ये बात डायरेक्शन सीधा लेने से मेरे पास क्या हो गया, अब हजम हो रही है मेरे को। अब ये न्यूट्रल होगी ये बात तुम्हारे पास, क्या भी डायरेक्शन ये ले ली और यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर दिया, तो मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या तुम्हारे पास, अपोजिट है। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा मेरी डायग्राम के अंदर, तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा उसको। तो अब तुम्हारे पास वेक्टर बच्चे क्या बचा, ये वाला बचा ना, ये वाला तो उसमें से घट रहा है तुम्हारे पास, तो क्या बचा तुम्हारे पास, सी से ए, सी से ए। तो ये क्या हुआ तुम्हारे पास, आर बचा भाई, रिजल्टेंट आया जो, क्या लिखा तुमने, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हुआ भाई। ऐसे क्या करेंगे हम बेटा, दो एंटी कोलिनियर वेक्टर को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर रहे थे, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो भी बाद में हुई है, तब कोई सर सब्ट्रैक्शन हुई है यहाँ पे, तो ना जी ना, मैं तो ऐड ही कर रहा था, वो तो नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो मैं कर तो क्या रहा था, इनको ऐड ही रहा था। माइनस करता मेरे बच्चे, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाता, और फिर तुम कहते कि सर ये तो अब प्लस हो गए, अब तो सर अब तो हो रहे हैं तुम्हारे पास, तो कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, बी केयरफुल। तो ये था बच्चे हमारे पास क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले ले, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, एक बॉक्स है। ठीक है, अब मैंने कहा भी ये टेबल पे रखा हुआ तुम्हारे पास ऐसे। ठीक है, तुम्हें अपर इसका टॉप व्यू नजर आ रहा है आपको। ठीक है, टॉप व्यू जो ऊपर वाला हिस्सा वो नजर आ रहा है। एक बच्चों को मैंने कहा भी तुम इस तरफ इसको अपनी क्या कीजिए, खींचिए। कितने फोर्स के साथ मैंने कहा उस बच्चे को, बच्चे तूने लगाना है 6 न्यूटन। कितना लगाना है, उसने कहा सर ठीक है मैं 6 न्यूटन से जो खींच रहा हूँ। दूसरे बच्चों का बेटा इसकी टक्कर में खड़ा हो जा और उसके दूसरी तरफ खींच तुम, कितने के साथ, 10 न्यूटन के साथ।
उसने कहा ठीक है सर, मैं भी आपकी बात मानता हूँ, गुरु की बात तो माननी पड़ेगी भाई। तो बेटा ये लो, F1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, ऐसे ये था। एक तुम्हारे पास यहाँ से खींच रहा है, एक तुम्हारे पास यहाँ से खींच रहा है और एक फिर यहाँ से खींच रहा है। ठीक है, कभी ये नहीं कि सर मैं यहाँ से खींच रहा हूँ फिर मैं यहाँ से, फिर घूमेगा ऐसे, फिर घूमेगा ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये कैसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे खींचे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, तो उस समय क्या होगा, कहाँ जाएगा? श्योर सी बात है, जो ज्यादा बल लगा रहा है अभी वहां जाएगा। देखो बेटा फोर्स लगा रहा है ना, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने वेक्टर से दिखा दिया, देखो ऐसे तीर के निशान से वेक्टर से दिखा दिया। मीन्स मेरे दो वेक्टर है यहाँ पे, कौन कौन से बेटा? एक F1 वेक्टर है और एक वेक्टर F2 है, दो वेक्टर हो गए तुम्हारे पास। तो नेट क्या आएगा इन दोनों का टोटल क्या आएगा, कितना फोर्स लग रहा है इस टेबल के ऊपर। तो ये तो वहां खींच रहा है, ये वहां खींच रहा है, जीत किसकी होगी? इस वाले की होगी। तो मीन्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नजर आ रही है, तो इसका मतलब इसको इसमें से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बड़े वाले में छोटे वाला घटा दीजिए, या फिर कैसे इसमें जो डालो वो तुम्हारी मर्जी रहेगी। तो उसकी केस में बेटा तुम्हारे पास क्या आएगा, नेट जो फोर्स आएगा, मैंने उसको F का नाम दे दिया, तो क्या आएगा F2 वेक्टर माइनस में F1 वेक्टर आएगा यहाँ पे, और कितना आएगा 10 माइनस 6, तो कितना है बच्चे 4 न्यूटन। और डायरेक्शन कहाँ रहेगी, जो ताकतवर फोर्स होगा। सीधी सी बात एग्जांपल लेके कर लीजिए। तो हमारे पास ये हमने एडिशन ही तो किया है भाई, क्या किया? एडिशन। मैं तो जोड़ रहा था भाई, नहीं मैं तो जोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे लगाया तो ऐसे केस हुआ हमारे पास, सेम केस हुआ भाई ये बात। ठीक है, यदि मैं कहता नहीं भाई तुम यहाँ लगा रहे हो भाई, कुछ चुका है बेटा तू यहाँ लगा भाई, यहाँ के अब की बात यहाँ लगा ले तेरा F2 फोर्स, तो कहते ठीक है सर मैं यहाँ लगा लेता। तो उस समय बच्चे क्या होता, ये यहाँ ना होता ऐसे, फिर क्या होता है यहाँ पे प्लस होता, और फिर कितने होते ये दोनों 16 होते। तो अब की बार ये प्योरली एडिशन हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये कौन से वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर। कैसे है? कोलिनियर। ऐसे नहीं है, कभी सोचो ऐसे लगा लूं सर, ऐसे के केस में ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कभी कहे सर ऐसे खींच ले, ठीक है, तब ये केस नहीं होगा। मैं पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात कर रहा था यहाँ पे, क्लियर है? तो जब ऐसे नहीं होगे, मतलब ऐसे केस आएगा तुम्हारे पास, उस समय क्या करेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने उन वेक्टरों का एडिशन करना सीखा, ठीक है, जो तुम्हारे पास क्या थे, कोलिनियर थे, और क्या थे, एंटी कोलिनियर थे। अब हम ऐसे वेक्टरों का बेटा क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, जो तुम्हारे पास क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन, कोई यहाँ होगा कोई वहाँ होगा, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, या ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, अपोजिट भी नहीं होंगे, और तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, ऐसे ही होंगे। तो उनको कैसे देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू।